भास्कराय नमः। दिवाकराय नमः। हरि ओम। नमो नमः। लीलावती के इस अध्ययन क्रम में क्षेत्र व्यवहार नामक जो अध्याय हम देख रहे हैं, इसमें हम आबादा, लंब और क्षेत्रफल इन तीन विषयों को जानने के लिए हम पीछे श्लोक देखे थे, एक सिद्धांत पढ़े थे। उस श्लोक में जो बातें बताई गई थी उसी के अनुसार हम यहाँ पर एक और उदाहरण करके देखेंगे। इससे पूर्व भी हम एक उदाहरण करके देख चुके हैं, एक और अन्य उदाहरण करके देख रहे हैं, जिसमें हम ऋण आबाधा क्या होती है, ऋण आबाधा को भी जानेंगे और क्षेत्रफल, लंब, इन दोनों विषयों को भी जानेंगे। तो आइए, इसके लिए भास्कराचार्य द्वारा रचित एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस श्लोक में इसका उदाहरण बताया गया है। तो आइए उसको देखते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। दश सप्तदश प्रमौ भुजौ त्रिभुजे यत्र नव प्रमामहि अबधे वदलंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में। अर्थात कहते हैं कि ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं अर्थात बाईं भुजा और दाईं भुजा का प्रमाण कितना है, तो कहते हैं दश सप्तदश प्रमौ, अर्थात एक भुजा जो है यानी बाईं भुजा जो है उसका मान 10 है और दूसरी वाली जो भुजा होती है उसका मान 17 है। तो 10 सप्तदश प्रमौ यानी एक भुजा का मान 10 के तुल्य है और दूसरे का मान 17 के तुल्य है। प्रमौ प्रमाण के तुल्य है। फिर कहते हैं भुजौ त्रिभुजे यत्र नव प्रमामहि, और उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है यानी कि मही अर्थात आधार वाली जो भुजा है उसका प्रमाण कितना है, यानी कि उसका मान जो है वो कितना है, तो कहते हैं नव प्रमा, कि उसका जो मान है वो 9 है। तो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमें यहाँ पर दे दिया गया है, यानी कि पहली भुजा 10, दूसरी भुजा 17 और आधार वाली जो भुजा है जिसको मही आधार कहते हैं उसका मान 9 बताया गया है। अब कहते हैं अबधि वद लंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में। तो हे गणितज्ञ, अबधि, अब क्या करें, अब आपको तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया है। अब आप क्या क्या करें, इन तीनों भुजाओं के आधार पर अबधि उसकी जो दो आबाधाएं होती हैं, प्रथम आबाधा और द्वितीय आबाधा, उन दोनों को बताओ। वद अर्थात कहिए। फिर कहते हैं लंबकम तथा गणितम, और साथ ही साथ उसका लंब क्या निकलेगा, लंब का मान कितना होगा, और उसकी जो गणित है यानी उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो दोनों विषय भी हमें बताइए। तो यहाँ पर हमें तीन बातों को जानना है। सबसे पहले भुजौ, दोनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात है, उसमें आधार का भी मान हमें ज्ञात है। फिर कहते हैं त्रिभुजे भुजयोर योगा, इस सूत्र के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर हमें इसकी लब्धि जानकर अबाधाओं को जानना है। और जो लंब होगा उसका, यहाँ पर लंब को बहिर्लंब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम आबाधा निकालेंगे वो ऋण आबाधा निकलेगी। ठीक है ना। तो आबाधा, लंब जानेंगे और क्षेत्रफल, इन तीनों चारों विषयों को जानना है हमें। इसमें चार विषय इसलिए हो गए हैं क्योंकि आबाधाएं दो होंगी, एक ऋण आबाधा होगी, एक धन आबाधा होगी। ठीक है। तो आबाधाओं का ज्ञान होगा, लंब का ज्ञान होगा और क्षेत्रफल, इन चारों विषयों का ज्ञान होगा। और लब्धि तो हमें ज्ञात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना लब्धि के हम आबाधाओं का, लंब का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो आइए करके देखते हैं कि लब्धि क्या है, आबाधा क्या है, बहिर्लंब क्या है और क्षेत्रफलम क्या है। तो आइए, हमारा यहाँ पर जो प्रथम भुजा रहेगी वो आबा रहेगी, जिसका मान 10 दिया गया है। द्वितीय भुजा जो रहेगी वो आसा रहेगी, इसका मान 17 है। तीसरी जो भुजा होगी मही भुजा यानी कि आधार वाली भुजा, वो बासा रहेगी, उसका मान 9 बताया गया है। और अब हमें आदा यानी लंब का मान ज्ञात करना है। आबाधा, आबाधाओं का मान, आबाधा हमारे पास दाबा और दासा, ये दो आबाधा रहेंगी, इनका मान ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको नेक्स्ट जो इसकी प्रक्रिया है उसमें देखते हैं। यहाँ पर आप त्रिभुज भी देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज में हम सबसे पहले आबाधा का ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ पर भुजाओं का मान आपके समक्ष है और इन भुजाओं की जो संज्ञा है आ दा बा सा करके दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे, हमें सूत्र के अनुसार करना है। सूत्र कौन सा, जो हम पूर्व में पढ़े थे, त्रिभुजे भुजयोर योगस तदंतर गुणा भुआ, उसके आधार पर आपको यह सवाल करना है।
तो कहते हैं दोनों भुजाओं के योग के दोनों के अंतर से गुणा करेंगे और आधार से भाग दिया जाएगा, क्योंकि त्रिभुजे भुजयोर योग तदंतर गुणो भुआ हृतो लब्ध्या दुष्टा भू रून युता दलिता अबाधे तयो स्याताम। इस श्लोक में यही प्रक्रिया बताई गई है, यही सूत्र है और यही सिद्धांत भी है। तो आइए, इसकी दोनों भुजाएं हमारे पास हैं। एक भुजा है 10 और दूसरी है 17। हमें हमारे पास त्रिभुज जो है वो भी अ ब स है। इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास मान दिया गया है, यानी कि प्रथम भुजा जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी अ ब, इसका मान 10 है। दूसरी भुजा रहेगी अ स, इसका मान 17 है। और तीसरी जो भुजा रहेगी वो आधार भुजा रहेगी, मही जिसको कहा गया है, तो इसका मान 9 है। अब ये जो बाहर इसमें बना है द ब, यह इसको ऋण आबाधा कहा गया है। यही ऋण आबाधा होती है और इसका मान इस क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं होता है। तो यह हम जो लंब डालते हैं इस पर, इस लंब के आधार पर हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई का ज्ञान होता है और तब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। तो 17 और 10 दोनों भुजाओं का योग कहा गया था त्रिभुजे भुजयोर योग। तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग, तो 17 और 10 ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों का योग किया हमने। त्रिभुजे भुजयोर योगस तदंतर गुणो हुआ, उसका फिर उन्हीं दो भुजाओं का क्या करें, अंतर करें। तो यहाँ पर हमने अंतर भी किया, 10 और 17 का अंतर किया तो हमारे पास 7 प्राप्त हुआ। त्रिभुजे भुजयोर योगस तदंतर गुणो हुआ, और उसके बाद हमने क्या किया, अंतर और योग था उनका गुणा गुणा किया परस्पर। तो गुणा करके हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वह 189 ये प्राप्त हुआ हमें। अब हमें इसी में भाग देना है किससे, भुआ अर्थात जो हमारे आधार भुजा है, तो आधार भुजा जो दी गई है वो 9 दी गई है, इसका मान जो है 9 है। तो 9 से हमने 189 में जब भाग दिया तो हमारे पास लब्धि जो प्राप्त होती है वो 21 लब्धि प्राप्त होती है। इस लब्धि के आधार पर हम अब दोनों आबाधाओं का ज्ञान कर सकते हैं। हमें क्या करना है, लब्धि को आधार वाली भुजा से भाग दे देना है। तो हमारे पास लब्धि जो है वो 21 आई थी, ठीक है ना। अब 21 लब्धि में हमें क्या करना है, एक बार हमें जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है ना। द्विष्ठा भूरून युता दलिता अबाधे तयो स्याताम, अर्थात द्विष्ठा यानी जो हमारे पास लब्धि आई थी उसमें हमें क्या उसका क्या करना है, उसको हमें दो भागों में स्थापित करना है, यानी कि दो जगहों पर स्थापित करना है। जैसे हमने यहाँ पर करके देख लिया, प्रथम स्थान में 21 को रखा और द्वितीय स्थान में हमने उस 21 को यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो हमें लब्धि थी उस लब्धि में हमने जो आधार वाली भुजा है उसको एक बार घटाएंगे। तो 21 में हमने 9 को घटाया तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई 12 हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे हम, जो दूसरे स्थान में हमने लब्धि को रखा हुआ है उस लब्धि में हम उस आधार वाली भुजा का जो मान है उसको जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 30 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे पास अंतर करने पर 12 प्राप्त हुआ और योग करने पर 30 प्राप्त हुआ। इन दोनों मानों को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वह हमारी प्रथम आबाधा और द्वितीय आबाधा के रूप में ज्ञात होती है। जैसे हमने यहाँ पर 12 संख्या प्राप्त हुई थी, हमने यहाँ पर 2 से इसको विभाजित किया तो इसका जो भागफल आता है वो 6 आता है। तो यह 6 जो मान होगा यह हमारा किसका होगा, दा और बा का होगा। यह दाबा जो होगी यह ऋण आबाधा होगी और यही हमारी प्रथम आबाधा होगी, ठीक है ना। इस आबाधा को हम कहते हैं दाबा। इसका जो मान है वो 6 निकल के आया है। द्वितीय जो आबाधा रहेगी हमारी, वो हमारे पास लब्धि और उसमें जो योग किया था हमने आधार का, तो जोड़ के हमारे पास योग कुल आया था 30। उस 30 में हमने भाग दिया था 2 से, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई थी 15। तो यह 15 जो होगी यह द्वितीय आबाधा होगी, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो संपूर्ण मान होगा वह 15 हो जाएगा, क्योंकि आधार भुजा का मान हमारे पास 9 था। उसमें हमारी जो प्रथम आबाधा आई थी 6, उसको जोड़ दिया तो 9 और 6 का जब योग किया हमने तो 15 हमारे पास संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान आया वो 15 संख्या के रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारी दोनों आबाधाएं, यानी प्रथम आबाधा जो हुई हमारी वो द ब हुई जिसका मान 6 है, और द्वितीय आबाधा जो हुई वह संपूर्ण रूप में यानी द से लेके स तक, ठीक है ना, 10 तो इसका मान 15 हुआ। तो इस प्रकार से हमारी दोनों आबाधाएं आ गई। यहाँ पर यह ध्यान रखना है हमें, इन दोनों में से ऋण आबाधा कौन सी होगी। तो द और ब जो होगी यह ऋणात्मक आबाधा होगी, यह ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों आबाधाओं का मान हमें ज्ञात हो चुका है, और दोनों आबाधाओं को किस तरह निकाला जा सकता है वो बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत छोटे लघु रूप में। अब इसको हम इसमें देखते हैं, हमें लंब भी साधन करना था, तो लंब का ज्ञान कैसे किया जा सकता है।
तो त्रिभुज हमारे समक्ष है। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे कि अ द व त्रिभुज, इस यहाँ पर अ द ब, इस त्रिभुज में अ व कर्ण है, ठीक है ना। अ से लेकर के ब तक का जो है यह हमारा क्या है, इसका मान 10 है। इसका मान 10 है, किसका, आबा जो कर्ण बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आबा कर्ण बनता है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आ द और बा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज का जो कर्ण बनता है वो आबा बनता है। इसका मान 10 है, यह हमें पूर्व में दिया गया था, ठीक है ना। और दावा का मान हमारे पास कितना है, 6 है। यह हमारी ऋणात्मिका आबाधा है। इस आबाधा का जब हम वर्ग करते हैं और उसमें हम कर्ण का वर्ग को घटा देते हैं, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त, जो मान प्राप्त होता है, वह लंब का मान वर्ग में प्राप्त होता है। और जब वर्ग में प्राप्त होता है तो यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, इष्टो बाहुर्य तत्स्पर्धन्याम दिशि इतरो बाहु त्र्यस्त्रे चतुरस्त्रे वा सा कोटि कीर्तिता तज्ञ। कोटि कौन सी होती है, कोटि का मान कैसे निकाला जाता है, और कोटि को कैसे जानेंगे। तो कोटि जानने का यही तरीका है कि आप कर्ण के मान में भुज का मान घटा दीजिए, तो आपके पास कोटि का मान ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यह मान जो होगा ये वर्ग के रूप में हम करते हैं इसको। तो भुज हमारे पास कितना है, 6 है। 6 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और इस 36 को हम किस में घटाएंगे, तो कोटि के वर्ग में घटा देंगे। तो कोटि हमारे पास 10 है, 10 का मान हमने, 10 का जो वर्ग होता है वो 100 होता है। तो 100 में से जब हम 36 घटाते हैं, इनका अंतर कर देते हैं, तो हमारे पास 64 संख्या प्राप्त होती है। तो 64 जो प्राप्त होता है हमारे पास, वह लंब का मान वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। अब जब हम इसका पदम ले लेंगे, अर्थात इसका मूल ले लेंगे, तो हमारे पास आ दा का मान वास्तविक मान आ जाएगा, अर्थात 8 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 64 का जो मूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये 8 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आ दा बराबर हो जाएगा 8। तो हमारे पास लंब का मान हमें ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से लंब का मान बहुत सरल और बहुत कम समय में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो क्षेत्रफल जानने का क्या तरीका है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं सूत्र क्षेत्रफल का। लंब गुणा आधार होता है, यानी जो त्रिभुज है उसकी जो लंबाई है और उसकी जो ऊंचाई होती है, इन दोनों भुजाओं का जब हम, भुजाओं के मान को जब गुणा कर देते हैं, तो वह हमारे पास क्या होता है, उस क्षेत्रफल का उस त्रिभुज के दुगने का मान हो जाता है। तो यहाँ पर लंब और आधार का जब हमने गुणा किया, तो हमारे पास जो मान आया वो आ जाएगा, और उस क्षेत्र यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के तुल्य मान आ जाएगा। और जब उसको हम डिवाइड करेंगे दो से उस पर भाग दे देंगे, तो जो होगा हमारा मान, वह हमारा इसका मान हो जाएगा, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हमारे इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो मान है हमारा वो कितना है, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई, लंब का मान निकला था 8, और आधार का मान हमारे पास कितना था, 9। ये ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि हमारा लंब ये जो है ये 8 है, आधा 8 है। हमें आधा में बा सा का गुणा करना है। तो बा सा ही हमारा आधार था, लंब में आधार का गुणा करना है, तो आधार हमारे पास बा सा था। बा सा गुणा आधा करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा 72। क्योंकि आधार 9 है, 8 और 9 को गुणा जब करेंगे तो हमारे पास 72 मान, यानी 72 हमारे पास मान आ जाएगा। इस 72 जो, यह जो 72 होगा, यह दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, अर्थात आ ब और सा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान निकल के आएगा। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आ द सा का मान नहीं है, ये जो मान निकला है ये आ ब सा का मान निकला है, क्योंकि हमारे पास यही त्रिभुज आ ब सा ही हमारे लिए अभिष्ट है। यही हमारे लिए, इसका मान ही ज्ञात करना ही हमारे लिए हमारा उद्देश्य है। ये जो आ द बा जो निकला है, ये हमारी ऋणात्मक आबाधा के रूप में हमने, हमारा एक त्रिभुज बना है। यह हमने सिर्फ केवल लंब रूप को जानने के लिए, लंब का मान ज्ञात करने के लिए बनाया। लेकिन वास्तविक जो हमारा क्षेत्रफल होगा वह आ बा सा का मान, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास 36 के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारी प्रथम आबाधा 6 हुई, द्वितीय आबाधा 15 हुई, और लंब का जो मान ज्ञात करना था वो हमारे पास 8 निकल के आया, और क्षेत्रफल का जो मान था वह 36 निकल के आया। तो इस प्रकार से हम लंब का मान, क्षेत्रफल और दोनों आबाधाओं का मान सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत कम समय में और बहुत सरल विधि से। तो एक साथ हमने 4 विषयों को जाना। यह भास्कराचार्य द्वारा रचित
जो श्लोक था ये बहुत सरल और संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो हम सभी के लिए बहुत सहज और सरलता के साथ में सीखने में हमारे लिए मददगार होता है। तो अगला वीडियो में कुछ और देखते हैं, अगला इसके आगे वाला श्लोक देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।